तो जो मैं समझाना चाह रहा था, जैसे एरीज में समझाया कि एरीज में बटालियन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ग्रुपिज्म चाहिए, ये बहुत प्रोमिनेंट फीचर है। तो एरीज एक सोल्जर अकेला नहीं होता, हमेशा उसको पूरे बटालियन लीड करनी होती है, तो लीडर और उस तरह से कोई भी पार्टी का लीडर चाहिए, तो पार्टी होना जरूरी है ना। दैट इज वाई एक्वेरियस का कॉन्सेप्ट बहुत हाई लेवल पे आपको मिलता है एरीज के अंदर। उसी तरह से मैं समझना चाह रहा था कि पाइसिन अगर 11th हाउस में किसी के जा रहा है तो उसका मतलब क्या है, उसमें वो क्या फीचर्स ऐड ऑन होंगे। सो देखो, पाइसिन का जो नेचर है, पहले तो आइसोलेशन नंबर वन। व्हाट डू यू मीन बाय आइसोलेशन? आइसोलेशन मतलब कि एक बार सेल्फ डिपेंडेंसी, मतलब कि जो व्यक्ति खुद पे निर्भर रहना चाहता है, दूसरे पे निर्भर नहीं रहना। वन कॉन्सेप्ट एक हो गया, ठीक है। पाइसिन का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट बनना। सो टॉरस के अंदर तुम ये बात बहुत प्रोमिनेंटली देखोगे कि ऐसा व्यक्ति कोशिश करता है कि कम से कम हमें किसी और की मदद लेनी पड़े। दैट विल बी अ वेरी प्रोमिनेंट थिंग विद दैट पर्सन। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो तुम समझ रहे हो ना, टॉरस लगन पे मिलने का अर्थ ये भी तो है कि पाइसिन 11th हाउस में मिला है, तो किसी पे डिपेंड ना होना, दैट इज अ फीचर ऑफ टॉरस। देन जो नेक्स्ट फीचर पाइसिन के अंदर आता है वो लाइक चिंता मुक्त शब्द है, चिंतित नहीं होना। क्योंकि वो क्यों, वर्गों से क्या है, वर्गों में चिंताएं, कंटिन्यूस स्पेकुलेशन है, कंटिन्यूस उसके बारे में सोचना है, माइन्यूट डिटेलिंग करनी, समझ रहे हो, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, मेंटेनेंस का काम है वर्गों का। तो पाइसिन उसका क्या हो गया? जस्ट अपोजिट हो गया। सो पाइसिन में चिंता मुक्त, तो छोटी छोटी बातों में उलझने वाला नहीं। मतलब समझ रहे हो कि मतलब बड़ा सोचने वाला, जो नया चीज सोचे। क्यों? वर्गो नया चीज नहीं सोचते, पाइसिन लेकिन नया सोचते। तो इसीलिए पाइसिन इज वेरी क्रिएटिव ऑल्सो, ठीक है। सो टॉरस के अंदर इसीलिए क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा होती है, समझ रहे हो, क्रिएटिविटी का एंगल बहुत ज्यादा है, इसीलिए इस टॉरस को उपजाऊ भूमि भी कहा बोला गया है। जो एंगल है क्रिएटिविटी का, वो पाइसिन से आता है। पाइसिन मदमस्त है, मतलब क्योंकि ये पाइसिन स्लीप का साइन है। सो स्लीप में कैसे स्टेट में होते हैं आप? बिल्कुल निश्चित, कोई चिंता नहीं, कोई दुख नहीं, कोई सुख नहीं, एकदम फ्री। दैट इज हाउ टॉरस इज बिल्ड नाउ। टॉरस के अंदर लाइक आप टॉरस के ऊपर ना दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम छोड़ दो, टॉरस विल बी लाइक कुछ उसको फर्क नहीं पड़े। दैट्स हाउ टॉरस इज। और मतलब जैसे कि टॉरस लोगों का मतलब खास बात है कि यार कोई मर भी जाएगा ना इनके सामने, मतलब मर जाए, तो भी उसके बाजू से गाना गुनगुनाते हुए चले जाएंगे, और वो चले, मतलब समझ रहे हो कि उनका जो इंटरनल पीस ऑफ माइंड है वो एक अलग स्टेट पे है पाइसिंग की वजह से। तो इसीलिए टॉरस जो साइन है वो बहुत प्रोमिनेंटली, लाइक तुम ऐसा नशा भी कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो नशा इन द सेंस कि एक अलग स्टेट ऑफ माइंड में होना, हाई होना, ठीक है। दैट इज ऑल्सो व्हाट पाइसन रिप्रेजेंट्स, 11th का पोजीशन। सो दैट्स हाउ बिल्ट इन कैरेक्टरिस्टिक जो कि पाइसन के 11th हाउस में होने की वजह से टॉरस को मिलता है। इसीलिए टॉरस मून का एक्सॉल्टेड पॉइंट भी है। तो मून का एक्सॉल्टेड पॉइंट, मून इज द लाइक मदर ऑफ क्रिएशन। कोई भी चीज क्रिएट करने की, सिर्फ अगर सन होगा तो क्रिएट नहीं होगी कोई चीज, उसके लिए मून का रोशनी चाहिए, मून का ठंडक चाहिए। दैट इज व्हाई you get Taurus may exalted position moon. So being a mother, so mother cannot be like the chintit, always in that continuous state of judging you, ठीक है। मदर जज नहीं कर सकते, मदर इज लाइक वो सब बातों में पढ़ना ही नहीं। दैट्स हाउ पाइसन इज, क्रिएटिविटी का कंटेंट ज्यादा होगा, ऐसा व्यक्ति मस्त रहता है, बहुत ज्यादा चिंताएं नहीं करेगा। तो these people are generally like you will see these people coming late on, and they were like what did I miss? and यहाँ पे तुम वर्गो वाला पीपल विल बी लाइक, यहाँ पे इतनी मीटिंग का फालूदा बना हुआ और तुम यहाँ पूछ रहे व्हाट डिड आई मिस। दैट्स हाउ डिफरेंट पर्सनालिटी टॉरस, पाइसिन की वजह से टॉरस के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स आता है। टॉरस के कोई बात नहीं यार, कर लेंगे यार, कोई दिक्कत तो नहीं है, थोड़ा देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, वैसा वाला उसका नहीं चलता।
क्योंकि वो अपने आप को जानता है, पाइसेन वाला दैट हैज अ इंडिपेंडेंट, इसीलिए टॉरस वाला व्यक्ति बहुत ज्यादा किसी के उसमें नहीं पड़ेगा, डिपेंडेंट नहीं है। कोई भी काम के लिए वो सोचे, कोशिश करेगा कि अपने से हो जाए, उतना ज्यादा बेटर है। नाउ व्हाट फॉर एरीज इन 11th हाउस, what personality or characteristics Aries being in the 11th house builds to Gemini? सोचो, उस तरह से मैं सोचता जो एरीज का 11th हाउस में समझाया था जब एरीज पढ़ा रहा था, क्योंकि तब हमने दूसरे तरीके से समझा था, अब हम दूसरे एक्वेरियस के एंगल से एरीज को समझेंगे यहाँ पे। तो सोचो क्या हो रहा है। Gemini constantly thinks of starting something new. Okay, yeah. और what is Aries? Aries is start was of new starting Okay. or focus. Okay. So Gemini has a lot of focus. हाँ, On what? money making. नहीं, सेल्फ, Ah, yes. स्वार्थी। Self pay. Yes. स्वार्थी शब्द इस्तेमाल किया था जब जेमिनी पढ़ा रहा था, याद करो। हाँ हाँ हाँ। तो दैट पर्सन हैज अ वेरी डीप, लाइक ना अपने लिए चीजें इकट्ठा करना, या कह लो कि अपने लिए चीजें करने का बहुत है, तो इसीलिए जेमिनी पर्सन हम बोल रहे कि मुझे अपने लिए टाइम चाहिए, मी टाइम। समझ रहे हो? एंड द अदर थिंग इज अ लॉट ऑफ फिजिकलिटी का सिग्निफिकेंस तुमको जेमिनी के अंदर मिलता है, मतलब फिजिकलिटी से बहुत ज्यादा लिंक होना। अब इसके दो आयाम हैं, ध्यान से समझ। पहला आयाम जो है वो सेक्सुअलिटी को जाता है, कि फिजिकल बहुत ज्यादा व्यक्ति अट्रैक्टेड हो जाए, या फिजिकली बहुत ज्यादा, मतलब उसको अपने फिजिकलिटी की वजह से वो और किसी चीज पे ध्यान न दे पाए। इसीलिए जेमिनी पीपल लाइक टेंड टू लाइक मैरी इन डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कास्ट, और हैव अ वेरी डिफरेंट लाइक ना weird kind of relationships. That's a very big possibility. The other possibility with Aries in the 11th house goes in the form of gym, sports. लाइक ना स्पोर्ट्स में कितना कमिटमेंट चाहिए, वो जो लेवल का कमिटमेंट है दैट कम्स फ्रॉम एरीज इन 11th हाउस। इसीलिए यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्समैन हैविंग एरीज का सिग्निफिकेशन इन 11th हाउस, और मार्स इन 11th हाउस, और राहु इन एरीज। रिमेंबर, डोंट फॉरगेट, जो मैं तुमको बता रहा हूँ, वो जो एरीज 11th हाउस में हो या राहु एरीज में हो, विल हैव द सेम मीनिंग, राइट? क्योंकि ये इंग्रेडिएंट है उसका। तो पाइसिन में राहु हो जाए तो ऐसा व्यक्ति वैसा ही बिहेव करेगा जैसे मैंने तुमको टॉरस में बताया, ठीक है? किसी का एक्वेरियस में राहु हो जाए तो वो वैसा ही बिहेव करेगा जैसा एरीज में बताया था, कि वो पार्टी बनाने के चक्कर में, ग्रुप बनाने के चक्कर में, एज अ ग्रुप का लीडर बनने के चक्कर में ज्यादा रहता है। समझ रहे हो? ये सिग्निफिकेशन तुमको एरीज का 11th हाउस में जाते ही शरीर का बहुत ज्यादा बोध होना, शरीर बहुत ज्यादा एक वो बन जाना, ऐसा कि उसकी लेकिन उसकी भूख, उसकी प्यास में ज्यादा चिंतित रहना। समझ रहे हो? क्योंकि शरीर में सिर्फ एक ही भूख नहीं है जो सेक्सुअलिटी की है, इट्स ऑल्सो रिगार्डिंग द फूड, इट्स ऑल्सो रिगार्डिंग द अपीयरेंस, कि हम कैसे लग रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं, इस बात का बहुत ज्यादा फोकस है। इसीलिए स्वार्थी। समझ रहे हो? तो इंग्रेडिएंट इज एरीज राहु, 11th हाउस एरीज, वहां से। तो मैं तुमको वो अभी तक, अगर तुम्हें प्लैनेट्स पे जाने हैं तो तुम बस इंग्रेडिएंट्स क्लियर रखो कि कहां से वो एलिमेंट आता है। 11th हाउस राहु से ही आता है, एरीज 11th हाउस में जाता है, मींस फाइनेंस, लेकिन हम एरीज जब इस्तेमाल कर रहे हैं तब ऐसा होता है, ठीक है? लेकिन हम जब एक्वेरियस इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्वेरियस की बात कर रहे हैं, राहु के कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, तब उसका डिफरेंट वर्जन से बोल रहे हैं। समझ रहे हैं? देन what else can you say about cancer? कैंसर में किसका एस्पेक्ट ज्यादा है? टॉरस का। टॉरस का। टॉरस, तो व्हाट डू यू मीन बाय टॉरस?
So कैसे एक्सप्लेन करोगे कि टॉरस 11th हाउस में मिलने से कैंसर का कैसे पर्सनालिटी बिल्ड होता है? Cancer is emotional, and as such, Cancer sign is emotional, and I think इमोशनल क्योंकि उसका फैमिली की तरफ अटैचमेंट बहुत ज्यादा है, इसलिए। ओके, और अपूर्वा जी क्या बोलेंगे टॉरस? मैं ना थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ इस सब में। बिल्कुल, तो पूछो तभी तो पता चले। आई एम स्टिल ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि हम कैसे वो कर रहे हैं। मतलब मेरे को जेमिनाई में भी कंफ्यूजन इसीलिए हो रहा था। क्या बात? मतलब आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि हम कैसे इसको डिकोड कर रहे हैं। कैसे बिकॉज भी? उसके ये जैसे आपने बोला ये सिमिलर नहीं है ना उससे, जैसे जब हम पहले कर रहे थे कि अगर आप एरीज को देखोगे फॉर एग्जांपल जेमिनाई में सेल्फ पे फोकस क्यों है? 11th हाउस इज योर कॉलीग्स, टेक्निकली योर नेटवर्क एंड ऑल, तो उस पे फोकस क्यों नहीं है? सेल्फ पे फोकस क्यों है? लाइक यू ट्विस्टेड इट द अदर वे अराउंड ना। हाँ, मैं वो अब मैं यही तो समझाना चाह रहा था कि एरीज की जब मैं बात किया तो मैं 11th हाउस पे फोकस डाल रहा हूँ। मैंने शब्द फोकस पे इस्तेमाल किया कि फोकस है, मनी फोकस है, लाइक मेन एजेंडा है। लेकिन जब मैं राहु की बात कर रहा हूँ या एक्वेरियस की बात कर रहा हूँ, देन आई एम टॉकिंग अबाउट कि शरीर की जो प्रोमिनेंस है, मतलब बेस और ऊपर और नीचे से समझो कि बेस में क्या बात कर रहा हूँ और उसकी क्या बात कर रहा हूँ। तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एरीज, देन आई एम टॉकिंग कि भाई एरीज जो है ना, एरीज फोकस का कारक है, लेकिन डिटर्मिनेशन का कारक है, अग्रेशन का कारक है। सो इट विल ऑल गो इन 11th हाउस की थीम। तो 11th हाउस की थीम में फोकस, अग्रेशन, ऑल विल गो इन द दिस थिंग 11th हाउस। तो 11th हाउस में जो जो पैरामीटर्स आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं, कलीग्स आते हैं, मनी आता है, उसके लिए बोल दिया कि भाई इन सब पे फोकस। ठीक है, क्योंकि एरीज ऐसा है ना, द अदर वे अराउंड। अदर वे अराउंड राहु का डोमेन है। ठीक है, राहु का डोमेन है, इट्स अ पावर आल्सो। पावर मतलब कि ये चीज ज्यादा है, मतलब पावर इन द सेंस कि ये जो कंटेंट है ये अनमैचेबल है, दूसरे लोगों में ऐसा नहीं मिलेगा तुमको। जितनी शक्ति इसमें है, मतलब जो एक्वेरियस के राज्य में आपको जितनी पावर मिलेगी वो और किसी लगन वाले को नहीं मिलेगी। व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स कि एरीज का जो पावर है, यानी कि बल, बाहुबल, याद करो जेमिनाई को बोलता है बाहुबली, द स्ट्रेंथ ऑफ योर आर्म्स। सो द स्ट्रेंथ ऑफ योर आर्म्स इज वेरी प्रोमिनेंट, क्योंकि यहाँ पे एरीज का जो पावर है मिला है, एक्स्ट्रा एडेड पावर है। भुजाएं बल, भुजा बल को हमेशा बात करते हैं जेमिनाई में। व्हाई? बिकॉज भुजाओं के अंदर जो एरीज का पावर मिलता है, एरीज डोमिनेट है वहां पे, एरीज इज द पावर, इज द एनर्जी। ठीक है, तो हम यहाँ पे बेस एनर्जी की जो कॉन्टेक्स्ट है, मतलब कि हम किससे रेफरेंस से बात कर रहे हैं। ठीक है, हम एरीज की जब रेफरेंस से बात कर रहे हैं तो हम 11th हाउस पे फोकस डाल रहे हैं, फोकस का शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑल्सो लिखना हम लोग कैसा इस्तेमाल करेंगे कि जब भी कोई नई चीज शुरुआत होगी तो विल बी फैक्टर विल बी अ मनी। ठीक है, फोकस विल बी मनी, डिजायर विल बी मनी। बट जब हम शक्ति की बात करें, स्ट्रेंथ की बात करें, तो इस व्यक्ति में क्या है जो कि लगन को जाती है। हमने यहाँ पे इसकी बात की है कि 11th हाउस में क्या है, हम कह रहे हैं कि ये जो शक्ति लगन को जाती है, हमेशा हम लगन से रेफरेंस से बात करेंगे। व्हाट इज द स्ट्रेंथ दैट इज गिविंग टू द ascendant, how ascendant is it? पाइसिंग में बात किया हमने, पाइसिंग का 11th हाउस के बारे में थोड़ी कुछ बोला। हमने ये थोड़ी ना बोला कि एक्वेरियस और 11th मिलेगा तो लॉस होगा, हमने तो बात ही, ये तो क्लास 1 क्लास 2 में कर दिया है एक्वेरियस। ये तो थर्ड क्लास है, हम थर्ड क्लास में हमेशा एक हायर बात की चर्चा करते हैं। तो ये समझो कि जो जेमिनी के अंदर फिजिकलिटी बहुत स्ट्रांग है, पावरफुल, स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा है। उसी तरह से पाइसिन का क्वालिटी टॉरस के अंदर बहुत ज्यादा है। एरीज व्यक्ति का तुम देखो कि सबसे बड़ा नेटवर्क सर्कल मिलता है तुम्हें। A lot of people are connected with Aries people. Aries people know a lot of people. ठीक है, इस
वो क्योंकि एरीज के अंदर एक्वेरियस का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है, सो दे हैव अ लॉट डिफरेंट स्कूल के ग्रुप, कॉलेज के ग्रुप के फ्रेंड्स, ऑफिस के ग्रुप के फ्रेंड्स, लाइक इनके पूरे नेटवर्क सर्किल अलग अलग व्हाट्सएप में फॉलो करके इनके ग्रुप मिलेंगे सबको अलग अलग एरीज पर्सन के। सो व्हाट इज द डोमिनेटिंग फीचर इज दैट इज कमिंग फ्रॉम 11th हाउस, जो कि उसकी पर्सनालिटी बिल्डअप करने में प्रदान है। तो मैं भी तुमको दिखाना चाह रहा हूँ कि जो तुम्हारा एरीज जो जेमिनी है ना, वो जेमिनी क्यों है, उसमें एरीज का रोल क्या है, और 11th हाउस में कैसे होने से जेमिनी बन रहा है। तो तुम्हें मालूम है कि किसी का व्यक्ति का मार्स 11th हाउस में चला जाए, ठीक है, किसी व्यक्ति का मार्स 11th हाउस में चला जाए, वीनस अफ्लिक्शन में, मतलब वीनस इज नॉट इन गुड पोजीशन, यू नो दिस पर्सन इज लाइक, इसकी फिजिकलिटी का राता बनता है, this boy can be a playboy or somebody who is involved into some stuff that is not very correct in terms of sexuality, समझ रहे हो? तो वो जो इंग्रेडिएंट है 11th हाउस और मार्स राहु का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मार्स राहु का कनेक्शन है, so that is again coming down. अब क्लियर है? हाँ जी, मतलब बेटर देन बिफोर, बट ठीक है। जेमिनी तो पता है ना, जेमिनी बाहुबल है, जाओ एक ना आर्म स्ट्रेंथ बोलते हैं किसी के अंदर, शो को बोलते हैं कंधे पे कितना भार है, ये ओके, सो बेसिकली हम ये कर रहे हैं, द ओनली डिफरेंस इन दिस और जो हमने पहले राशि के हिसाब से किया था इज दैट अगर जो राशि राहु के डोमेन में आ रही है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रांग हो रहे हैं, और ये वही कहना चाह रहे हैं, that will contribute to the लगन, that will dominate to the लगन, contribute तो बहुत छोटा शब्द होगा, dominate ओके, मतलब वो रिवॉल्वर है उसके अराउंड, वो पूरा व्यक्ति उसके घूमना लग जाएगा, मतलब वो मतलब सबसे सिग्निफिकेंट पॉइंट है ये, समझना चाहूंगा। तो फिर तो कैंसर के केस में कैंसर शुड बी टेकिंग मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस यस, दैट इज व्हाई शी इज क्वीन, सन राजा है और कैंसर क्वीन, एंड दैट इज व्हाई शी इज आल्सो मदर। एक मदर होने के लिए इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, इसका अंदाजा भी 24/7 लग जाते हैं बच्चे को पालने में, ठीक है। आप छुट्टियों में भी छुट्टियां नहीं ले सकती, मदर होने में कोई छुट्टी है क्या? सोचो, उसकी जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं नहीं है, कहीं पार्टी में जाएगी तो भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मदर होते ही आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां रहती हैं कि आप पूछिए, समझ रहे हो? और कैंसर पीपल टेक ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सच बात है। These people are like the people who are willing to take like some kind of big organization का responsibility, big मतलब कहीं पे भी जहाँ रहेंगे ना, you will find cancer people into taking a lot of important roles. And the other factor is कि cancer में लिखना prominent जो theme है टॉरस का है, तो material भी चीजें चाहिए, इन द सेंस कि कैंसर का साइन किसी को मिला ना, ये समझ जाओ कि इसके पास यार खूब सामान होने वाला है, खूब सामान इन द सेंस कि घर गृहस्थी का हर सामान, तो वो कैंसर के लोग में मिलेगा, ठीक है। तो मतलब सारे जो सुख सुविधाएं की चीजें जो टॉरस में मिलती है, रिसोर्सेस है जो टॉरस है, तो कैंसर का पैसा है, पैसा ऑटोमेटिकली है, राहु का पूरा आशीर्वाद मिलता है कैंसर को, सेकंड हाउस। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी के टर्म्स में बिल्कुल करेक्ट बात है, ह्यूज फैक्टर रहेगा, एंड ये रिसोर्सेज के टर्म्स में ह्यूज फैक्टर। सो कैंसर पीपल विल ऑलवेज लाइक ना, वो जो फंडा है ना, कैंसर पीपल विल बाय ऑलवेज बिग आइटम्स, लाइक ना 4 किलो चीनी की बजाय 10 किलो ले लेते हैं, काम है ऐसा, ठीक है। वो फैक्टर जो राहु का फैक्टर है ना, वो खाने, ये कैंसर वाला व्यक्ति खाने का सामान कम नहीं मिलेगा, खूब खाने का सामान मिलेगा, ये टॉरस का डोमिनेंस होता है। एक और बात,
अभी तो मैंने नक्षत्र पढ़ाया नहीं है, बट तुम्हें पता होगा रोहिणी का नक्षत्र होता है। पता है व्हाट डज रोहिणी रिप्रेजेंट? रोहिणी रिप्रेजेंट्स एक्चुअली अ बुलक कार्ड या फिर रथ, समझ रहे? रोहिणी रिप्रेजेंट करता है। What happens if that bullet cards become a big, much big, or a bullet card which is technologically advanced that becomes a car, and that is what. तो कैंसर में जब मैं अपना फोर्थ हाउस एक्टिवेट होता है तो हम लोग बोलते हैं कि यार इस साल तुम्हारा घर के संबंध में या कार के संबंध में या गाड़ी के संबंध में तुम कुछ करोगे। उसका ये मतलब नहीं कि कैंसर के अंदर कुछ है, ना ना ना, इट्स जस्ट बिकॉज कि उस साल में आप अपने से 11th हाउस को गेन कर रहे होंगे, एंड दैट गेन विल बी ह्यूज, बिग, सिग्निफिकेंट। दैट इज व्हाई वी आर सेइंग कि इस साल तुम कार्रवाई करो। क्यों? क्योंकि जो रोहिणी का नक्षत्र है वो 11th हाउस में पड़ रहा होगा, एंड दैट विल बी बिग, वेरी सिग्निफिकेंट। तो कैंसर के अंदर कार नहीं है, इट्स इन रोहिणी, एंड बिकॉज कैंसर के साल में रोहिणी जो होगा तुम्हारा 11th हाउस में जा होगा, दैट इज व्हाई यू आर सेइंग। समझ रहे हो? तो अब तुम्हें पता है कि किसी व्यक्ति का अगर रोहिणी खराब है तो ऐसा व्यक्ति का कार का प्रॉब्लम है। कार इसके पास या तो नहीं है या फिर इसको कार के संबंध में सुख सुविधाएं कम मिली, छोटी कार मिली, नैनो ले लेगा या वो समथिंग लेता है, नॉट बिकॉज कैंसर पे है, इट्स जस्ट बिकॉज टॉरस का खराबी है। तो टॉरस लाइक केतु एंड टॉरस, ऐसा व्यक्ति कार लेना इसके लिए बहुत मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि जब राहु जब जा रहा है वहां पे तब भी वो केतु का एस्पेक्ट लेके जा रहा है, समझ रहे हो? सो व्हाट आई एम टेलिंग इज कि हाउ 11th हाउस इज अफेक्टिंग थर्ड हाउस फ्रॉम इट। थर्ड हाउस बनाने में थर्ड इन द सेंस कि एरीज 11 में जो चीजें बन रही है उसमें 11th हाउस का कितना प्रोमिनेंस है, ठीक है? जिस तरह से मैं तुमको बाहुबल या स्ट्रेंथ ऑफ द आर्म समझाने के लिए एरीज का 11th पोजीशन रखा, उस तरह से टॉरस को समझाना चाह रहा हूं, ठीक है? अब बताओ लियो में क्या खासियत है? इनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होएगा। बिल्कुल सही बात है। लियो मतलब सूर्य अच्छा होते ही किसी व्यक्ति का कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा, ठीक है? या फिर किसी का भी मरकरी 11th हाउस में हो, ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा मैनिपुलेटर कम्युनिकेटर है, ठीक है? भाषण देना पड़ता है ना, राजा होने के लिए राजा तो भाषण के बिना बनता ही नहीं। जेमिनी, नाउ व्हाट एल्स इज इन जेमिनी? कम्युनिकेशन के अलावा क्या सिग्निफिकेंट है? 11th हाउस क्या बढ़ा है? जेमिनी का पोर्शन अगर बढ़ा रहा है तो वो क्या है जो जेमिनी का क्वालिटी बूस्ट अप कर रहा है? और क्या है? कम्युनिकेशन तो है बहुत बड़ा फैक्टर। व्हाट एल्स? सो मीडिया, like having that media presence, so like na, that is why Leo is pop stars, the film stars, because there is continuous desire to be in media, to be seen, to be posting things and doing stuff. समझ रहे हो? तो मोबाइल फोन कैमरा पिक्चर्स जो हैं वो एक्चुअली में तुम्हारी हैं जेमिनी की चीजें, लेकिन जब ये प्रोमिनेंट हो जाती है, जब वो ज्यादा हो जाती है तो वो फोटो वीडियोग्राफी और उसके टर्म्स में चल जाती है। दैट इज व्हाई यू बिकम फेमस, ठीक है? फेमस पाने के लिए फेमस एकदम छोटा ड्यूरेशन होता है फेम पाने, बट इन दैट ड्यूरेशन व्हाटएवर यू से, स्पीक और लाइक गो मीट पीपल और कम्युनिकेट, दैट पीपल विल रिमेंबर। दैट इज व्हाट ग्रेट रिमेंबर्स सिग्निफिकेशन। क्योंकि 11th हाउस में कोई चीज खराब नहीं होती, 11th हाउस में कोई भी चीज खराब नहीं होती, ये समझ लेना। 11th हाउस में कोई भी बैठा हुआ प्लैनेट खराब नहीं है, कोई भी प्लैनेट मतलब कोई भी चीज जो भी 11th हाउस में जा रही है वो खराब हो ही नहीं सकती।
दैट्स अ फैक्ट। जिस तरह से मैं तुमको 159 में बताया था ना, उस तरह समझो कि 11th और 3rd में भी कोई चीज खराब नहीं होती, बस वो एक अलग इंग्रेडिएंट बनाना है, एक अलग कॉन्सेप्ट बनाना है। इसीलिए 11th और 3rd को उपचय हाउस भी बोलते हैं। तो जेमिनाई के, तो लियो के अंदर कम्युनिकेशन बहुत तगड़ी होती है, उसको क्विक थिंकर भी बहुत बोलते हैं। क्विक थिंकर यानी कि तुरंत पटाखे जवाब देना। तो लियो इज लाइक, आप देखो ना कितने पॉलिटिशियन को स्टेज पे बुलाया जाता है, लियो टॉक टू देम and they have ready to give go answers कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। they don't even like ना think for a second, वे बस हाजिर हो जाते हैं। and then Leo has a very prominent thing with paperworks और मीडिया कम्युनिकेशन तो बताई देता हूँ, पेपर्स के लिटरेचर के रिगार्डिंग। so that is why it's regarding education, literature, ठीक है, लिखित रूप से प्रमाणित होने वाली चीजें उसके रूप के लिए लियो है। इसीलिए इंफॉर्मेशन जेमिनाई है, लेकिन जब ज्यादा इंफॉर्मेशन हो जाएगी तो वो एक किताब बन जाता है और या एजुकेशन के बुक या कोर्स बन जाता है, प्लेटफॉर्म से लियो। तो इसीलिए बोलते हैं कि लियो के साथ आते हैं ना, यू विल फाइंड कि तुम एक कोई एजुकेशन कोर्स कर रहे हो, नॉट बिकॉज कि लियो में ऐसा कुछ नहीं, इट्स बिकॉज कि 11th हाउस में तुम्हें जेमिनाई मिलता है। तो अब तुम्हें पता है कि कभी भी तुम्हारा कोई हाउस ऐसा एक्टिवेट हो जिसमें मरकरी 11th हाउस में जा रहा है, उस साल में तुम कुछ नया पढ़ने वाले हो, कुछ नया सीखने वाले हो। समझ रहे हो ये कॉन्सेप्ट है। मरकरी राहु का पोजीशन अच्छा मिल जाए, समझ जाना कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा कम्युनिकेटर है, वेरी गुड कम्युनिकेटर। समझ रहे हो कॉन्सेप्ट? समझ में आ रहा है कि नहीं? ये बड़ा कॉन्सेप्ट है। मतलब ये कॉन्सेप्ट अगर तुमने सीख लिया तो तुमने राहु को पकड़ लिया, तुमने समझ लिया कि यार ये राहु काम कैसा करता है, और उससे तुम समझ जाओगे कि यार ये राहु है ना, उससे 11th का पोजीशन बहुत, मतलब जब जहां जिससे भी राहु 11th में जा रहा होगा, वो जब साइन आएगा ना जिस साल में, ना तुम देखो कि तुम्हारा जो भी राहु जहां पे भी प्लेस्ड है, उससे जब 3rd साइन एक्टिवेट हो, यू विल फाइंड दैट wherever राहु इज देयर, फुल फ्लैश तरीके से वो अपना काम करेगा, फुल फ्लैश तरीके से अपना सब दिखाएगा, और उस प्लैनेट के साथ दिखाएगा जिस प्लैनेट के साथ। वर्गों का मैंने तुमको बहुत पहले भी बहुत चीजें बताई हैं वर्गों में। चलो बताओ वर्गों में कैंसर का क्या मतलब है? मेमोरी सबसे ज्यादा, मेमोरी, सबसे ज्यादा मेमोरी, याददाश्त का कॉन्सेप्ट है। बट एक और मतलब कैंसर इज आल्सो योर इमोशंस, राइट? इमोशंस बहुत ज्यादा होने चाहिए ना, बट वर्गोस तो आर वेरी प्रैक्टिकल, मतलब दे आर नॉट इमोशनल, राइट? बिल्कुल सही बात है। एक कॉन्ट्राडिक्टिंग पार्ट आया ना कि यहाँ पे कि एक इमोशनल चीजें है ना, तो इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि कैंसर का जो इमोशन है वो कैंसर में नहीं है, हो सकता है उसको भी कहीं और के पोजीशन से गेन होगा, ऐसा भी तो सकता है। मतलब कैंसर का जो चेंज है, मतलब जो कैंसर के अंदर जो फ्लक्चुएशन है, हिल्टा उल्टा वाला कॉन्सेप्ट है, वो हो सकता है ना किसी और पोजीशन से आ रहा हो, किसी और कारण से हो, नॉट पर्टिकुलरली फ्रॉम कैंसर, क्योंकि कैंसर तो प्रैक्टिकलिटी दे रहा है। तो कैंसर जो देता है वो ही तुमको 3rd में मिलेगा, वर्गों में मिलेगा। ये सोचने वाली बात है कि नहीं? तो इसका मतलब कैंसर के अंदर इमोशंस नहीं, इट्स बिकॉज ऑफ टॉरस, दैट इज द पोजीशन ऑफ मून दैट इज गेनिंग इन द इमोशन। समझ रहे हो बात? ये बहुत बहुत तुमको कोई नहीं समझा सकता ये बात को, बहुत ध्यान समझो कि उससे 11th पोजीशन वाला व्यक्ति में वो चीज होगा। तो तुम जाके टेस्ट करना 11th हाउस मून, टेस्ट करना, these people are very emotional, very fluctuating mind। सर कहते हैं ना कि 11th हाउस मून तो असल में एजुकेशन चेंज करता है। क्यों करता है? क्योंकि मून के 11th हाउस होना इज वेरी सिमिलर कैंसर लगन में होगा, और कैंसर लगन में होते ही 5th हाउस पूरा किया जा रहा है, स्कॉर्पियो जा रहा है ना,
ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज। तो ऐसा व्यक्ति कोई एजुकेशन ऑफ करके छोड़ के फिर दूसरा एजुकेशन करता है। दैट इज द थीम ऑफ मून 11th हाउस, और कैंसर इन लग्न और स्कॉर्पियो इन 8th हाउस। तो मैं तुमको वही समझाना चाहता हूँ कि इंग्रेडिएंट समझो कि अलग कौन सा पार्ट किसको देता है। अगर तुमने इंग्रेडिएंट समझ लिए तो तुम्हें पता है कि प्रॉब्लम इधर से कैसे समझ रहे हो। हाँ, क्वेश्चन पूछो। सो क्योंकि हम राहु की एनर्जी देख रहे हैं, तो राहु इज ऑल्सो एक्सट्रीम हंगर, मतलब उसको हमें राहु इज एक्सट्रीम हंगर। ओके, कुछ और चाहिए ना, ये कॉन्सेप्ट। हाँ, हंगर मतलब भूख, वो भूख वाली भूख नहीं ना। नहीं, भूख वाली नहीं, पर मतलब ये कि और चाहिए, मतलब दैट इज व्हाई आई एम सेइंग इट्स अ शक्ति, क्योंकि वो पावर है तुम्हारी ना। जो चीज तुम्हारे पास ज्यादा है वही तुम्हारी शक्ति है ना, वही तो तुम दे सकते हो या ले सकते हो, उसी का तो इस्तेमाल कर सकते हो। होगी ना, मतलब एक इट्स राहु इज आल्सो रिप्रेजेंटिंग योर डिजायर्स ना, लाइक अनफुलफिल्ड, कि इतनी, क्योंकि वो फुलफिल नहीं हो रही है ना। ओके, हाँ, तो तुम पूछना क्या चाहते हो, ठीक है। राहु इज लाइक दिस। फिर तो वो वाला कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए ना, बिकॉज वो मुझे सिर्फ वर्गों के केस में लग रहा है, बिकॉज जैसे आप बोल रहे हो कि इमोशन कॉन्ट्राडिक्टरी है, कि इमोशंस नहीं मिल रहे, बट देयर इज आल्सो दिस थिंग दैट like emotions and peace of mind is also what something a Virgo would crave, isn't it? ये तो तुम पिछले क्लास में आ गए, ये तो हमने बात कर ली है रे, ये तो हमने इसकी तो नहीं चर्चा कर उत्कर्ष, ली है। इस ये तो हमने क्लास तुमको शाम पहले ही समझा दिया था कि देखो कैंसर का जो पोजीशन है वो 4th हाउस का ओरिजिनल पोजीशन है, एक्वेरियस का पोजीशन अपने से 8th है। जब कैंसर उठ के चला गया तो इनको शांति नहीं है मन की, ये तो हमने बात कर ली है यार। एक्वेरियस उठ करके 4th हाउस में आता है स्कॉर्पियो में, तो भी हमने बात कर ली कि इस व्यक्ति को भी शांति नहीं है, अशांत व्यक्ति है। स्कॉर्पियो 4th हाउस में मिलता है, एक्वेरियस 4th हाउस में मिलता है, इसलिए ये तो सेकंड क्लास की बात है यार, ये हम उसकी तो बात ही कर ही नहीं रहे, हम तो उसके आगे की बात कर रहे हैं। तुम पीछे, तुमने पीछे काम नहीं किया है, तुम पीछे ध्यान तो सुन के नहीं है। मैं सुना है, बट मेरे को, बिकॉज हम ये इस एंगल से हम पहली बार देख रहे हैं ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हम इससे पहले हम यही देख रहे थे कि अच्छा ये वाला साइन यहाँ जा रहा है, तो इसका क्या, हाँ बिल्कुल। बड़ी चीज डिकोड करना चाह रही हूँ। जैसे लियो के लिए, उनके लिए उतना ही हंगर होना चाहिए फॉर कम्युनिकेशन ना। हाँ बिल्कुल, लियो बहुत बोलता है। तो एक वो चीज, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि आपको, मतलब वो आपकी स्ट्रेंथ है, इज ओके, बट देन यू वांट मोर ऑफ इट। सी, अब यहाँ पे तुम दो बातें, यू वांट मोर ऑफ इज कि यू एक ना गिव आउट मोर ऑफ इट, दो चीजें। देखो, वांट होने में तुम कॉन्शियसली करते हो, समझ रहे हो। कॉन्शियसली करने का मतलब कि तुम ऐसा चाहते हो कि ऐसा हो, लेकिन जो शक्ति है इट्स लाइक कि वो बिना चाहे होती है, समझ रहे हो। मतलब तुम ये नहीं सोचते हो कि मुझे भूख लग रही है तो मैं खाना खाऊंगी, तुम्हें भूख लगती है तो तुम खाना खाओगे, दोनों में फर्क है। तुम भूख लगाती नहीं हो, तुमको या भूख लगाती हो कि आप भूख लगा लो मैं तो खाना खा लो, नहीं, भूख लगती है तो खाना खाते। इसलिए इन लोग का व्यक्ति का, ये तो लियो व्यक्ति को ढूंढते रहते हैं कोई मिल जाए, लोग भागते हैं। मतलब कई मैं लोग जानता हूँ जो लियो लगन या सन के अंदर लगना है कि भैया वो आ रहे हैं, चलो निकलो यहाँ से, क्योंकि वो अभी 1 घंटा चाट नहीं करता। तुमने भी ऐसे लोग अपने जीवन में देखा कि ये बहुत मतलब चाटने वाले हैं, कुछ भी ज्ञान देने लग जाएंगे, कुछ भी तुमको दे देंगे, वो लोग उनसे भाग रहे हैं। लेकिन good terms, become a professor, become a teacher or somebody who is very good in knowledge terms, तो तुम्हारा सुनने के लिए भी बैठेंगे वो। तो वो एनर्जी है, तुम्हारी कैपेबिलिटी है, तो तुम उसको चाह के करते हो कि अनकॉन्शियस। तो मेरा मानना है कि इट्स मोर ऑफ अनकॉन्शियस एनर्जी बिकॉज इट्स एन अनटैप्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन। रिमेंबर आई टोल्ड राइट हैंड लेफ्ट हैंड ब्रेन पार्ट, वो इसीलिए बिल्ड बना रहा था हमने इतना ज्यादा, कि आई वांटेड टू कन्वे कि वो एरिया तुम्हारे को शक्ति के रूप में मिला है, क्योंकि इट्स एन अनटैप्ड एरिया ऑफ योर ब्रेन। ओके, सो इसलिए फॉर अ वर्गो, मतलब यू आर हैविंग एक्सटेंसिव मेमोरी इज जस्ट, मतलब यू डोंट डू एनीथिंग फॉर इट, वो वो याद ही रहती है ना,
मतलब याद है ना आपको, मतलब आपको मेमोरी का कॉन्सेप्ट याद था, मीनाक्षी जी को नहीं याद था। ये कोई भी कॉन्सेप्ट जो था वो आपको याद था कि यार ये इस दिन पर ये वाली बात हुई कि याद करने बैठे थे तुम, ये कॉन्सेप्ट बैठे थे क्या कि इस तरह तारीख को मैं इतना दिन से 1 तारीख को 1 बजे बित करके उनसे ऐसी बातें हुई थी, नहीं ना, अपने आप याद गई। समझ रहे हो, तो फर्क है। ये शक्ति कैसे है? ये शक्ति है, मतलब ये तुम्हारा स्ट्रेंथ है। ये समझाना चाहता हूँ कि राहु जब जो दे रहा है वो शक्ति है, दैट इज स्ट्रेंथ टू बी यूज्ड। वो तुम समझोगे जब अभी अपने से बाहर आओगे ना, दूसरे के चार्ट में समझोगे, तब तुमको समझ में आएगा कि एक्चुअली कैसे उसका पावर इस्तेमाल। लिब्रा के अंदर लियो, बताओ कैसे समझोगे, क्या पावर है लियो के अंदर? लियो क्या है? अच्छा, लिब्रा नोज अपनी बात कैसे मनवानी है, मतलब किंग किंग की तो बात सबको माननी पड़ती है। I think this is more of this is why Libras are a show off. राइट, लिब्रा आ शो Because वो pompous nature ज्यादा हो रहा है ना. वापस का चल। राइट, सो अच्छा, एक और चीज लिब्रा रिप्रेजेंट करती है, वो बताओ तुम्हें। Refinement. नहीं, और अच्छा एक इवेंट बताओ जो लिब्रा रिप्रेजेंट करता शादी. वेडिंग, शादी। है। शादी। ये बताओ तुम्हारे जीवन का सबसे ज्यादा पॉम्पस मोमेंट कौन सा है? शादी. जिसमें तुम अपना पूरा बाहुबल शो करते हो, मतलब पूरा शो ऑफ, जिसका कोई काम नहीं है। मतलब तुम्हारा वो 10 लाख करोड़ का महल लहंगा एक ही बार पहना जाए, तुम्हारे वो घोड़े जिनमें रत्न तुम कोई भी जड़वा दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो तुम्हारी गाड़ी जो तुम किराए पे इतनी सारी, उसका कोई मतलब है? वो एक टाइम के अलावा कोई इस्तेमाल नहीं, लेकिन वो पॉम्पस है, दिखावा है। शादी लोगों का बिगेस्ट दिखावा है। ये चीज समझ जाओगे तो तुम समझ जाओगे कि लिब्रा में जो चीजें तुमको दिख रही है उसमें लियो का पार्ट कितना इम्पोर्टेंट है। समझ लो, सो व्हाटएवर whosoever is having libra prominent or whosoever is having sun in the 11th house or whosoever is having sun rahu combination will have this tendency of showing off, ठीक है, will show off, tell, मतलब वो अपना बताएगा कि यार ये ऐसा है वो वैसा है, और मे बी ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ ब्यूटिफिकेशन। ब्यूटिफिकेशन मतलब कि सजावट, सज्जा, उसको सुंदर दिखाना, किसी भी चीज को, जो चीज जैसी नहीं है उसको भी अच्छा ट्रांसफॉर्म कर देना। दैट द शक्ति ऑफ लियो इन 11th हाउस, दैट इज द शक्ति ऑफ सन इन 11th हाउस, और राहु सन कॉम्बिनेशन। मतलब किसी चीज को पोर्ट्रे करना, शब्द है पोर्ट्रे करना, दैट द शक्ति ऑफ लिब्रा। किसी को कैसे रिप्रेजेंट करना है वो मानना, तो तभी ये मासेस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। कोई भी चीज को ये इस तरह से दिखा सकते हैं कि यार ये तो बहुत समझ गए। और बताओ क्या सोच रहे हो? Also इसीलिए इनका like their ego comes from how others perceive them, ना? राइट, लोग बोलते हैं ना, ये लिब्रा पीपल है, लाइक कि मेरे को इतने लोग फॉलो करते हैं, मेरे को इतने लोग जानते हैं, या ये मेरे फ्रेंड्स हैं, दैट इज व्हाट दे ईगो ड्रिवन। समझ पा रहे हो कि नहीं? 11th हाउस का कॉन्सेप्ट है ये, थर्ड लेक्चर समझा रहा हूँ, और ये थोड़ा सा ऊपर जाता है। हर लेक्चर मेरा थर्ड जो भी तुमने सुना होगा वो ऊपर से गया होगा क्योंकि वो आ जाए समझ में तो बड़ी बात है, मतलब मैं उसमें फिर समझूंगा कि भाई तुम बहुत कोचिन आदमी हो तभी तुम समझ पा रहे हो, वरना नहीं भी आए ना तो इट्स ओके। बस तुम याद रखोगे ना, थोड़ी समझ बात तुम्हें क्लियर हो जाएगा, बस तुम समझे हो कि मैं कैसे इंग्रेडिएंट को डिफाइन कर रहा हूँ। तो लियो के अंदर पॉलिटिक्स भी एक स्ट्रॉन्ग फीचर है। लियो के अंदर, लिब्रा के अंदर तुम्हें पॉलिटिकल नेचर तुमको मिलेगा, ठीक है, पॉलिटिकली करेक्ट होना, इसलिए डिप्लोमेसी भी
और डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स बहुत आजू बाजू की चीज है, ठीक है। तो डिप्लोमैट्स बोलते हैं इनको, ठीक है। तो सोचो डिप्लोमैट्स क्यों बोलेंगे, मतलब सन वहां डेप्रिकेटेड होता है, कैसी बात कर रहे हैं नहीं, लेकिन डिप्लोमैट्स बोलते हैं क्योंकि सन का कॉम्बिनेशन 11 दैट्स अ पावर, इसी को बोलते हैं सॉफ्ट पावर, ठीक है। क्योंकि एरीज वाला व्यक्ति तो कह देगा ना नहीं ये ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, बात खत्म। लेकिन कोई व्यक्ति बिना कहे तुमको भी खुश रखे, उसको भी खुश रखे, वो उसका काम होता है। That's the power of diplomacy. That comes from sun. अपना sun is related to स्वार्थ, very closely related to स्वार्थ, self-realization, and that is very prominent theme with Vikram. कि अपना जो desire है वो पूरा होने का एक बहुत फीचर है Leo के साथ. That's how Libra gets built. तो sun 11th house में तो चीजें नहीं है. डिस्कस किया भी था फॉर स्कॉर्पियो, उनका डिटेक्शन पावर, मतलब एनालिटिकल स्किल्स एंड हाउ टू, वो स्पाइडरमैन का उनके खड़े होने वाला है. उत्कर्ष मुझे सुनाई नहीं दिया, क्या कहा आपने? वर्गो सोचो, वर्गो डिटेक्शन का बताया था ना, डिटेक्शन का कॉन्सेप्ट है, डायग्नोसिस का कॉन्सेप्ट है, और क्या होगा सोचो ध्यान से, पहले वर्गो को अपने बॉडी में क्रिटिकल इमेजिन. थिंकर, क्रिटिकल थिंकर, क्रिटिकल थिंकर, क्वेश्चनियर, हम्म, a lot of questions. Like तुम स्कॉर्पियो से मिलोगे ना, you'll find they will have a lot of questions in their mind but not on their mouth. राइट. Why? क्योंकि जेमिनी माउथ का साइन होकर के 8th हाउस में चुप रहता है, लेकिन इनके दिमाग में 600 सवाल घूम रहे हैं. 600. ये ऐसा क्यों, वैसा क्यों सोचो, ये ऐसा क्यों, ये मेरे लिए कहीं ऐसा तो नहीं षड्यंत्र रच रहा. That's how speculation becomes so much. इसलिए डिस्कस किया था ना स्कॉर्पियो में कि ये रॉ एजेंट्स होते हैं बिकॉज़ दे आर वेरी गुड एट, Yeah, they have thought, इतना thought कर लिया है इन्होंने कि they have calculated each and every circumstance that can happen and they have a solution ready for that circumstance. That's again a very powerful Mercury exalted position में तुमको 11th house. तो दो मरकरी है यहाँ पे, एक जेमिनी का मरकरी है जो लियो बनाता है, और एक मरकरी है जो खराब करके वर्गो स्कॉर्पियो बनाता है ना. और सोचो ध्यान से, सोचो बॉडी पार्ट कौन सा है उस पर ध्यान रखो और फिर सोचो क्या तुमको निकल के होता है, कौन सा बॉडी पार्ट है. डिजीजेस ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन्स, कैसे क्या बोले, मतलब एनल एनल रीजन की डिजीजेस. वर्गो एनल नहीं, अच्छा वर्गो की, मैं स्कॉर्पियो की बता रही हूँ. वर्गो वो लोअर इंटेस्टाइन. और क्या होता है, तो लोअर इंटेस्टाइन कैसा होता है, क्या उसकी फंक्शनैलिटी होती है, उसके बारे में कुछ खास हाँ, बात मतलब तुमको जितना भी समझाएगी? काम की चीजें उसे एब्जॉर्ब करना, बाकी को आगे पास ऑन कर देना. हाँ, और क्या करना? और आपने बताया था स्लो प्रोसेस है. हाँ, एग्जैक्टली जो प्रोक्रेस्टिनेशन कह लो, जिनमें बहुत ज्यादा होता है, यू विल फाइंड वर्गो इन 11th हाउस, दैट इज स्कॉर्पियो. एंड एनीथिंग हैविंग अ लॉन्ग टर्म थिंग, मतलब स्लोनेस बहुत ज्यादा है ना इसके अंदर में, क्विक नहीं है, तो इसीलिए इसको इनहेरिटेंस का डिजीज बोलते हैं, जो लंबे समय तक चली आ रही है, जो अब आ गई है तो जाएगी नहीं, अब मरने के बाद ही जाएगी, ऐसी कोई बीमारियां होती है ना. दैट इज वर्गो. क्यों? क्योंकि ये जो मतलब जो धीरे धीरे गल के मारेंगे, मतलब वो तुरंत नहीं जाएंगे, वो धीरे धीरे गल के मारेंगे. दैट इज व्हाट वर्गो 11th हाउस मींस. एंड अच्छा, एक बैक टू क्लास 2 का क्वेश्चन है, या क्लास 2 में अगर ये समझे होगे तो क्लास 2. स्कॉर्पियो एक चीज रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है बताओ, क्या क्या रिप्रेजेंट करता है स्कॉर्पियो? स्कॉर्पियो ऑकल्ट, और
mysterious inheritance इनहेरिटेंस वन, दूसरा और मनी के टर्म्स में सोचो, मनी के टर्म्स में इनहेरिटेंस एक हो गया, और क्या होगा? और अनअर्न्ड गेन्स, जो आप जिसके लिए आप मेहनत नहीं करते आप वो, बट इनहेरिटेंस ही हो गया। हाँ Inheritance। एक और बताओ, हाँ इंश्योरेंस। हाँ वर्गो क्या रिप्रेजेंट करता है? रोग। हम्म अगर वो लाभ के स्थान में बैठ जाए तो तुम्हें रोग से लाभ होगा, हम्म धन लाभ होगा। That's what insurance means, कि तुम बीमार हो तो तुम्हें पैसे मिलेगा। मतलब समझ रहे हो? वर्गो का आउट करके 11th हाउस में होना ही इंश्योरेंस बना रहा है, गेन फ्रॉम रोग्स। हम्म इसीलिए किसी का डॉक्टर होना के लिए बहुत जरूरी है कि राहु वर्गों में हो। समझ रहे हो कि गेन्स, और उसका सेकंड हाउस 11th हाउस से कनेक्शन में मिल जाए तुमको तो पक्का डॉक्टर है। Why? Because this person is gaining from somebody's role. समझ रहे हो? वर्गों का कॉन्सेप्ट समझो कि वर्ग कैसे 11th हाउस में काम करेगा। तुमने ये समझ लिया ना, मैं बता रहा हूँ कि तुम कोई भी ऐसा चीज नहीं होगा जो तुम समझ ना पा रहे हो, और तुम अगर इंग्रेडिएंट बाय इंग्रेडिएंट समझ गए तो इसीलिए प्रोक्रेस्टिनेशन होना, स्लोनेस होना, कोई भी रोग जो ऐसा जो आ जाएगा तो छोड़ेगा, अब मरते दम तक तुम्हें साथ में रहने वाला है, उसका कारण स्कॉर्पियो नहीं वर्गो है। वर्गों का प्रोमिनेंस ज्यादा हो जाना या वर्गों में राहु हो जाना, इसीलिए 6th हाउस राहु कैसे रोक देता है? ऐसे खतरनाक रोक देता है जो मरते दम तक नहीं जाए। समझ रहे हो? तो जो इंग्रेडिएंट है वो वर्गों है, वर्गों का फीचर ज्यादा है, इसलिए वर्गों में डायग्नोस्टिक है, इसलिए वर्गों में क्वेश्चन है। वर्गों वाला व्यक्ति रिसर्चर है। वर्गों का कॉन्सेप्ट, वर्गों पावरफुल चाहिए, वर्गो राहु रिसर्च करना है। रिसर्च क्यों? क्योंकि स्कॉर्पियो बना रहा है ना वो पर्सनालिटी के अंदर, जब वो राहु के अंदर वो प्रोमिनेंस बढ़ जा रहा है तो दैट इज मेकिंग हिम एज रिसर्च। समझ पा रहे हो? इस इंग्रेडिएंट को समझ गए तो तुमको बहुत बड़ा तुम रिपोर्ट कर ले जाओगे। तुमको पता होगा कि सॉल्व किसे करना है, क्योंकि 11th हाउस छठे घर से और 12वें घर से बहुत स्पेशल पोजीशन में बैठता है। छठे से छठा, 12वें से 12वां, बहुत स्पेशल पोजीशन। सो दिस कुड बी अ थिंग दैट कुड लीड यू टू मोक्षा आल्सो। मतलब दिस इज द थिंग दैट विल लीड यू टू मोक्षा, closing all of your karmas, bringing dead to all your karmas, bringing karmas. This is the strength that you have. चलो आगे देखते हैं। Before I go to Sagittarius, I want to come to Capricorn, and I want to address Scorpio in 11th house. Scorpio 11th house. सोचो स्कॉर्पियो, सोचो कैप्रिकॉर्न। Personality. Capricorns could be good researcher. Capricorns would be good researchers, but research के लिए तो वर्गो चाहिए ना। नहीं, बट 8th हाउस से भी तो देखते हैं रिसर्च। यहाँ तो कोई 8th हाउस से रिलेशन है, स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो 11th हाउस में। तो अब समझो कि इंग्रेडिएंट क्या है। मतलब देखो तुम जो कह रहे हो वो सही बात है। सही बात इसलिए है क्योंकि मैं तुमको स्टार्टिंग में ही एक चीज कॉन्सेप्ट समझाया था 159 का, कि 159 जो है, देखो वही तो 5 तुम्हारा एजुकेशन हो जाता है, 9th तुम्हारा वो है, आगे कह लो वो कह लो, लेकिन दिस इज आल्सो योर बिलीफ सिस्टम। सो ये भी समझाया था कि 159 वाला में बैठने वाला प्लैनेट तुम्हें कभी बुरा रिजल्ट नहीं देता है, एज बिकॉज कि वो तुम्हारे पर्सनालिटी को बनाने में इफेक्ट करता है। सो इसीलिए जब तुम स्कॉर्पियो 11th हाउस में देखते हो तो यू आल्सो सी कि 9th हाउस में एक प्लैनेट, एक साइन बैठा हुआ है, दैट इज आल्सो गिविंग यू स्ट्रेंथ।
बट वो अभी कंफ्यूजिंग हो जाएगा, वो उसके लिए तो उसको डिस्कस करना थोड़ा सा मुश्किल है। बट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड स्कॉर्पियो एज अ सिर्फ स्कॉर्पियो विद रिस्क इन द लाइट ऑफ कीपिंग। स्कॉर्पियो पहली चीज तो क्या है, पहला चीज ये है कि स्कॉर्पियो अंडरग्राउंड चीजों को रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। इसीलिए ये स्कॉर्पियो जो है ना, वो कैप्रिकॉर्न को पत्थर बनाता है। पत्थर समझ, that has something that has a long age also. long age मतलब बहुत लंबे समय का उम्र मिलना, that is a characteristic of Aquarius, sorry 11th हाउस में स्कॉर्पियो का होना। रिमेम्बर लंबी उम्र का कॉन्सेप्ट कैसे बनता है, सर ने एक बार बताया था कि सैटर्न अगर 8th हाउस में हो तो ऐसा व्यक्ति को लंबी उम्र है। बट मैं कहता हूँ कि एक्वेरियस अगर 11th हाउस 8th हाउस में हो जाए या कैप्रिकॉर्न 8th हाउस में हो जाए तो भी व्यक्ति को लंबी उम्र मिलती है, क्योंकि दैट्स अ वेरी सेम कॉन्सेप्ट कि सैटर्न या राहु व्हिच है 8th हाउस में सेम, क्योंकि सैटर्न 8th हाउस में होना या कैप्रिकॉर्न का 8th हाउस में होना सेम बात। तो दैट इज मेकिंग अ जेमिनी लग्न, कैप्रिकॉर्न 8th हाउस में होना जेमिनी लग्न है। गुड थिंग टू हैव, क्योंकि एरीज का क्वालिटी अब बढ़ रहा है। जेमिनी लग्न में होने का मतलब कि एरीज में पावर आ गया, एरीज के शरीर का डोमिनेंस बढ़ जाना, शरीर के अंदर जो क्वालिटीज है उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमताएं जो है वो बढ़ जाना, तो बॉडी में रेड ब्लड सेल का बढ़ जाना, एरीज रिप्रेजेंट आरबीसी। यहाँ पे स्कॉर्पियो में उसी तरह से कॉन्सेप्ट है कि स्कॉर्पियो के अंदर तुम्हारी हिडन होने की क्षमताएं बढ़ जाती, हिडन होने, तो यानी कि जो इसलिए हिडन यानी सीखते हैं, तभी तुम देखोगे शनि जहां बैठता है ऐसा व्यक्ति वो चीज छुपा के रखना चाहता है, दिखाना नहीं चाहता है। कैप्रिकॉर्न एज अ पर्सनालिटी वाइज जहां पर भी आए दैट इज हिडन, समझ रहे हो, वो चीज छुपाने का कॉन्सेप्ट है, हिडन अंडरग्राउंड, ये फैक्टर ज्यादा है। क्लियर है? इसीलिए कैप्रिकॉर्न में तुम्हें मेटल्स, आयरन, गोल्ड, ये सब मिलेगा। बट इनका पर्सनालिटी अभी हम सबका पढ़ रहे हैं ना, ये पर्सनालिटी पढ़ लेते हैं चलो। तो मैंने एक पर्सनालिटी बताया, नॉट पॉम्पस होना, हिडन का मतलब क्या होता है, इंट्रोवर्ट होना। दीज आर कैप्रिकॉर्न लगना, पीपल आर द मोस्ट इंट्रोवर्ट पीपल, यही हैं जो सबसे लास्ट बेंचेस में बैठना पसंद करते हैं, जहाँ पे कोई न देखे, या ऐसे कॉर्नर्स में बैठेंगे जहाँ पे कोई न देखे सुने, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब न करे इनको, समझ रहे हो। स्कॉर्पियो के पास they are not the one that will go on stage like na shout ये हम आ गए, something like that, they will be more like अरे बस ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हाँ बस ज्यादा नहीं। ये इसमें तो इसका एक और डीपर वो सेंस भी होना चाहिए ना, बिकॉज कैप्रिकॉर्न लगन पे मिलना इज कि आपके लाइफ में कर्म का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। There is some kind, because Capricorn is known for that, right? So that has to be a part of the personality. तो मुझे ऐसा लगता है, I could be wrong, but because Scorpio is also your legacy, and this is your मतलब जो आपका genetic makeup और वो जो हम बात कर रहे थे, genetic right, perfect word। तो ये वो वाला चीज होना चाहिए ना, मतलब Capricorn के लिए उसका कर्म इतना ज्यादा, मतलब it becomes so this thing because it's been carrying on from, मतलब is that not a bigger concept? तो तुम दो बातें कर रही हो एक्चुअली, हाँ, दो बातें कर रही, एक तो तुम कर्म के कॉन्सेप्ट में बात जा रही है, एक तुम्हारा कॉन्सेप्ट है डीएनए का, ठीक है। और आप देखो दोनों को अलग अलग लेना पड़ेगा, तुमको इकट्ठे बात करोगे तो कंफ्यूज है। डीएनए का कॉन्सेप्ट ये है, यानी कि इनहेरिटेड का कॉन्सेप्ट ये है कि कैप्रिकॉर्न का अंदर वेरी प्रोमिनेंट फीचर जो आता है कि ये लोग का जो कह लो कि फैमिली साइड है या जो भी पेरेंटल मैटरनल साइड है, उनसे इनको बहुत प्रोमिनेंटली रोग होने का या फिर कोई भी चीज जो इनहेरिटेंस मिलती है तो वो मिलने का कॉन्सेप्ट ज्यादा है, ठीक है। तो तुम देखोगे कि कैप्रिकॉर्न 10
10th हाउस एक्टिवेट होते ही यू विल फाइंड कि दीज पीपल गेट इनहेरिटेंस, ठीक है, क्योंकि उसका थीम है, पहला चीज भी है। देन द अदर थीम दैट कम्स इज कि दोज पीपल हु आर इन्वॉल्व इनटू देयर फैमिली बिजनेसेस ओनली, ठीक है, उनके अंदर तुमको देखोगे स्कॉर्पियो का कंटेंट 11th हाउस में मिलेगा, फैमिली बिजनेस होना या एज अ कोई भी चीज को जो पैतृक चलती आ रही, मैं तुम्हें कैप्रिकॉर्न में मून दिख जाए तो ये व्यक्ति कोई ना कोई ऐसा काम करता है जो इसकी मदर करती आई, या इसके कोई फैमिली में वही काम करते हुआ रिपीट करता है, क्योंकि स्कॉर्पियो का कॉन्सेप्ट हाई है, ठीक है। उस अब दूसरा कॉन्सेप्ट जो तुम लोग कर्म से बता रहे चाहिए, वही मैं तुमको समझाना चाह रहा हूँ कि स्कॉर्पियो का एंगल ज्यादा है, तो व्हेन यू सी दिस यू विल फाइंड कि दीस पीपल आर इन्वॉल्वड इन समहाउ समवेयर, जहां पे जो जैसा चला आ रहा है उसको वैसा चलाए रखने का जिम्मेदारी है, दैट इज। तो कर्म जो है ना वो इसीलिए पिता से देखा जाता था, तुम पहले के जमाने में देखो पिता से पूछते थे कि भाई पिता कौन है, that is why because they wanted to test your DNA. Once they test your DNA, they know कि तुम्हारा कर्म क्या है, तुम क्या काम करते हो, तुम बनिया के बच्चे हो तो बनिया वाला काम करोगे, ब्राह्मण की लड़की हो ब्राह्मण वाला काम करोगे, that is why where Scorpio gets prominence, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स को इनकलकेट करके तुम कैप्रिकॉर्न को समझो कि उम्र ज्यादा होना, लेकिन ना कोई भी चीज पुरानी होना, कोई भी चीज का तुम्हारा अंडरग्राउंड होना, इंट्रोवर्ट होना, ठीक है, ये सारे फैक्टर्स जो हैं तुमको स्कॉर्पियो के हाई में होने में इम्पोर्टेंस। ऑल्सो तुम्हें अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनना है तो भी तुम्हें कैप्रिकॉर्न चाहिए, क्योंकि विदाउट कैप्रिकॉर्न यू वोंट गेन फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी हिडन थिंग्स, यू वोंट फाइंड लाइक। तो कैप्रिकॉर्न वो पार्ट है जहां पे व्यक्ति आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में जाता है, दोज पीपल हु डिग डीप। अब ये दो प्रकार से हो सकता है, एक अच्छा लिखा पढ़ा लिखा व्यक्ति आर्कियोलॉजी में जाएगा, और एक नॉर्मल व्यक्ति क्या करेगा, स्वीपर बनेगा, गटर साफ करने वाला व्यक्ति बनेगा। इसीलिए कैप्रिकॉर्न के लोगों को बोला जाता है कि ये गटर साफ करते हैं। उत्कर्ष, कैप्रिकॉर्न वालों के पास ब्लैक मनी भी हो सकता है, बहुत सारा ब्लैक मनी का गेन हो रहा है। ब्लैक मनी का गेन कह लो या टैक्स से बचा हुआ पैसा हो, क्योंकि स्कॉर्पियो रिप्रेजेंट टैक्सेशन, कट की बात है ना, दैट इज अ कट, केतु, जहां कट आया केतु आया, केतु मतलब स्कॉर्पियो मतलब कि वो टैक्स से बचा करके रखने वाला पैसा। दैट इज व्हाई आई यूज्ड टू से बैंकर्स व्हेनेवर आई यूज्ड टू टॉक अबाउट कैप्रिकॉर्न, कहता था ना बैंकर्स हैं, ये लोग पैसों का रिस्पांसिबिलिटी लेते हैं। तो यही लोग हैं जो सीए बनने के भी, लाइक सीए में भी स्पेशली टैक्सेशन डिपार्टमेंट में जाने में, क्योंकि इनको मालूम है कि टैक्स कैसे बचना है। स्कॉर्पियो किसी में कितना कट लगना है इनकम में, तो ऐसे लोग इनकम टैक्स में भी हो सकते हैं और टैक्स बचाने वाले भी हो सकते हैं। तो ठीक है, तो ये है, तो अल्टीमेटली जो एरिना है वो इसी स्कॉर्पियो से डिसाइड होने वाला है, कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ना। पूरा चार्ट एक तरफ 11th हाउस वेरी सिग्निफिकेंट फैक्टर है, ठीक है। तो जैसे एक्वेरियस का रिस्पांसिबिलिटी लेता है, तो 11th हाउस एक्वेरियस मिलता है, सेकंड टॉरस के साइन से टॉरस मिलता है 7th हाउस से 11th हाउस में, वही सब बैंकर, टैक्सेशन डिपार्टमेंट, किसी न किसी रिस्पॉन्स तुम देखो किसी न किसी तरीके से ये व्यक्ति पैसों के संबंध में इर्द गिर्द मिलेगा, ठीक है। कहीं आश्रम में भी काम कर रहा होगा तो इसको फाइनेंस डिपार्टमेंट दे दिया जाए। मुद्दा समझो कि एक साइन के अंदर का इंग्रेडिएंट कैसे कौन बना रहा है। देन सैजिटेरियस में सोचो और लिब्रा सोचो, और लिब्रा और सैजिटेरियस से समझो क्या करना चाहिए। लिब्रा पहले क्या है,
लिब्रा में क्या रहता है, और वो फैक्टर जब हाई राइज पे हो, वो फैक्टर, क्योंकि 11th हाउस ना, देखो 10th हाउस एकदम टॉप ऑफ द हेड, बिल्कुल ऊपर, लेकिन टॉप ऑफ द हेड देखने में भी सिर उठाना पड़ता है, लेकिन 11th हाउस ना ऐसे सामने दिखता है, फ्रंट, मतलब बिल्कुल थोड़ा सा भी हाथ उठाओ ना तो 11th हाउस। So what is over here with Sagittarius? What's going on Sagittarius? Sagittarius के हर एक इंग्रेडिएंट को हमने बहुत अच्छे से समझा था। हमने सेकेंड हाउस में कैप्रिकॉर्न समझा, तो कर्म दैट इज रिलेटेड टू स्पीकिंग और समथिंग लाइक दैट, फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है। देन टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लाइक प्रोफेशनल पीपल, टेकिंग रिस्पॉन्स लाइक इसलिए मैनेजर बनाता है। Aquarius like ना very prominent communication skills, ठीक है। Piscean मतलब कि फैमिली रिलेशनशिप, मदर रिलेशन, अभी Piscean में से किया नहीं, ना ही एजुकेशन करता है ऐसा व्यक्ति, फोकस ऑन चिल्ड्रंस होता है, बच्चों के रिगार्डिंग होता है। और टॉरस में फिर 6th हाउस जाता है, सो फैमिली लाइफ थोड़ी सी स्ट्रेन होगी, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कलीग्स कह लो, या फिर अपने से जो जूनियर्स हैं, या फिर अपने से के अंडर में जो काम करने वाले उनका लेता है। जेमिनाई तुमको मिलता है तो पति 2 भाई होंगे या पत्नी 2 बहन होंगी, वाला कॉन्सेप्ट है। जेमिनाई की तरफ अट्रैक्शन है, सारा जर्नी जेमिनाई की तरफ जाता है। कैंसर तुमको 8th हाउस में मिलता है, कैंसर मेमोरी का साइन होता है, कैंसर 8th हाउस में होगा तो दैट्स अ वेरी again having holding grudges towards people or something like that, or having very less memory also, that could be also a possibility. Then promises का साइन आता है लियो में, भगवान से किया गया प्रॉमिस Sagittarius बनाता है, इसीलिए जुपिटर इन द लग्न इज इक्वल्स टू भगवान से किया हुआ प्रॉमिस, लियो इन 9th हाउस। वर्गो इज अ लाइक ना डिटेल ओरिएंटेड स्पेक्युलेटिव काम करना, तो इसीलिए मोस्ट प्रोमिनेंटली टीचर बनाता है। टीचर का काम क्या होता है, तुमको करेक्ट करना हर जगह कि ये गड़बड़ है, ये सही है, इसको ले लो, इसको छोड़ दो, गाइडलाइंस बनाना, ये सब करता है। अब लिब्रा आ रहे हैं, अब लिब्रा बताओ कि 11th हाउस में लिब्रा कैसे, लिब्रा क्या है एक्चुअली, ये अरे शांत है दोनों, क्यों, क्या हो गया, ऐसा क्या सांस हो गया क्या? सोच रही हूँ बट मैं थोड़ा डाउटफुल हूँ कि वो सही है अरे बोलो, देखो कोई यहाँ तुमको जज नहीं कर रहा है, तुम बोलते रहो, तुमसे निकलता रहेगा। ओके। आई थिंक Sagittarius जो है वो they're wise and they get their wisdom because of Libra in the 11th house, because Libra is refinement, and जो मतलब 1 से 6 तक जो होता है उसका निचोड़ जो है is where Libra is, right? तो क्योंकि वो वहां पर है और 1 से 6 तक आप मतलब आपका लर्निंग और वो हो चुका होता है, which is now you have to experience it, और वो भोगते हो आप वो चीजें आप। तो उस कॉन्सेप्ट से मैं ये कनेक्ट कर रही हूँ क्योंकि सैजिटेरियस का एक बहुत वो भी है ना कि दे आर वाइज, तो दैट ट्रेट कम फ्रॉम दिस कि ये वो जो सीखा है वो रिफाइन होके इज मेकिंग नाउ विजडम, so your knowledge is now becoming refined and that is what is leading to your wisdom. मतलब this is the concept that I thought prominently. Okay, लिब्रा में लेकिन तुम क्या आता है ये तो बताइए। एक तो रिफाइनमेंट आ गया, चलो और क्या आता है? पैसे आते हैं, पार्टनरशिप, हाँ। Very important theme of getting a partner is there, ठीक है। तो सैजिटेरियस में पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है। तो पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट क्या मतलब हुआ इसका? देखो एक तरफ टॉरस और कैंसर तो है नहीं, सही ना, टॉरस है ना कैंसर, तो इमोशनल तो है ही नहीं, ये तो गारंटीड है। ना कैंसर आया ना टॉरस आया, दोनों है, मून का दोनों सही है, इमोशंस तो है। सो जो बातें हैं, जो लाइन ऑफ एक्शन है, वो बहुत ही प्रैक्टिकल एडवाइसेस पे है और बहुत ही ज्यादा डिप्लोमेसी पे, लाइक एक तुम्हारा एक मेरा, ठीक है, 2 मेरा 2 तुम्हारा, ऐसा वाला कॉन्सेप्ट है। तो बराबरी का हिस्सा होना,
इसीलिए Sagittarius आर वेरी प्रोमिनेंटली लिंक्ड टू लाइक ना गुरु, जहां पे आप किसी तरह से बायस नहीं। गुरु का सबसे पहला वो है कि वो एक समान देखता है, and that is why also prominent Sagittarius people makes judge। क्यों? क्योंकि जो समान दृष्टि से देखने वाला बात है वो लिब्रा में है। लिब्रा किसी को जज नहीं करता, सैटर्न का डोमेन है। सन तो जज करता है, सन छोटा बड़ा देखता है, सैटर्न किसी को जज नहीं करता, एंड दैट इज गेटिंग डोमिनेट। ठीक है, वो डोमिनेट कर रहा है चार्ट। तो इसी के समानांतर भाव से देखने वाला कॉन्सेप्ट होता है लिब्रा के अंदर, और वो सैजिटेरियस को मिलता है। दूसरा चीज सैजिटेरियस का लिब्रा के अंदर जो क्वालिटी है वो है रिफाइनमेंट। बिल्कुल सही बात है, रिफाइन करते जाना, चीजों को करते जाना, एंड दैट इज व्हाट होल Sagittarius job is। whole job is to become refined, more and more knowledgeable, more and more gaining stuff। Also Sagittarius के लिए relationships will be very transactional। मतलब एक इमोशनल होता है ना रिलेशनशिप में, फर्क नहीं पड़ता, और एक होता है बहुत ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप होता है। Yeah, sure। लिब्रा हमने जब पढ़ा था तो वो था ना, इट्स लाइक अ गिव एंड टेक। ये तुम जिसका भी जुपिटर लगन पे देखोगे ना, यू विल फाइंड दिस फैक्ट कि उनका शादी में वहां ज्यादा रुझान नहीं है। दे आर मोर सो बिकॉज ऑफ द सोसाइटल एस्पेक्ट, और मोर सो because everybody is doing it, that is why they are doing it। That's how you will find this thing। Now finally decode something about my father's chart। Finally, इतनी क्लासेस के बाद। Yeah। ठीक है, so that is how Sagittarius is built। तो उसके लिए so these are prominent people नहीं, जो बहुत ज्यादा टाइम कोशिश करते हैं पार्टनरशिप में काम करने, क्योंकि पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट हाई है। तो दे आर लाइक कि ओके सब लोग जा रहे हैं तो चलो चलते हैं, सब लोग कर रहे हैं तो कर लेते हैं, खुद से चीजें करने का कोई इनका वो नहीं है। ठीक है, ये भी समझें। तो लिब्रा का इस तरह से है। तो डिप्लोमेसी तो ऑब्वियसली सैजिटेरियस के अंदर में है। तो सबको एक और याद रखना, सबको खुश रखने का वो होना, मतलब कि सारे लोग कोई हमसे दुखी ना हो, इस बात का भी ध्यान रखता है सैजिटेरियस। ये भी एक बहुत प्रॉब्लम फीचर है, क्योंकि लिब्रा इज लाइक मेकिंग हैप्पी। ठीक है, सो कैप्रिकॉर्न समझाते हैं, समझाते हैं एक्वेरियस में, एक्वेरियस एंड पाइसिन। पाइसिन पहले समझाता हूं, फिर एक्वेरियस पे। पाइसिन अभी समझा रैम, पाइसिन का भी साइन बचा हुआ है, पाइसिन वैसे भी समझा रहे हैं। जब एक्वेरियस में तुम्हें सैजिटेरियस 11th हाउस में, व्हाट इज सैजिटेरियस? सैजिटेरियस में प्रिंसिपल्स हैं, बारीकता है, ये ऐसा होता है, ऐसा ही होगा, ये सब कॉन्सेप्ट है। तो एक्वेरियस लगन पे जब मिलता है तो ऐसा व्यक्ति का पहला तो ये चीज है कि भाई एक तो राहु का डोमेन में जुपिटर का वो चला गया, साइन चला गया, तो बहुत डाइसी सिचुएशन हो सकता है इनके साथ में कि इनका लिखना बोले कुछ, इनका बिलीफ सिस्टम कुछ और हो और करें कुछ और। That is a very prominent thing, and this you will find when you will read nakshatra। In whichever nakshatra the planet is going from some navansh to Aquarius navansh, like some rashi to Aquarius navansh, you will find it is saying कि ये व्यक्ति ऐसा था फिर ये ऐसा हो गया, ये व्यक्ति ऐसा था फिर ये ऐसा हो गया। That is what they are telling कि इसका belief system change हो गया। ये पहले बहुत भक्ति करता था, पूजा पाठ करता था, देन ये मांसाहार करने लगा, उसमें जाने लगा, ठीक है, गालियां देने लगा, चीजें ऐसे करने। That is very prominent thing जो कि एक्वेरियस नवाज में मिलेगी बार-बार, and that is why because Sagittarius is getting that Rahu thing element। So पहले कुछ ऊपर के ऐसा ना, ये चीज एक है। Then also Sagittarius के अंदर में
लॉ फॉलो करने वाला थीम बहुत ज्यादा है, मतलब कोई भी लॉ, कोई भी कल्ट, कोई भी चीज का फॉलो करना, मतलब इन लोगों को नियम बहुत जरूरी है, ये यार। दूसरा चीज तुम समझो कि यार एक्वेरियस अगर बड़ा है तो उसको बड़ा बनाने वाला कौन है? Sagittarius principles. नहीं, सैजिटेरियस इज द बिगेस्ट Father. साइन ना। नहीं, सैजिटेरियस इज द हाँ बिगेस्ट बोन, हाँ इज द बिगेस्ट साइन, Okay. बिगेस्ट बोन, उसको बड़ा बनाने वाला करके एक्वेरियस बना है, समझ रहे हो? हम्म एक्वेरियस अपनी वजह से बड़ा नहीं, बड़ा सिर्फ एक ही प्लैनेट है जो जुपिटर है, लेकिन वो 11th में जाते ही एक्वेरियस को बड़ा कर देता है। सोचो, सी दिस लिंक टू एंड फ्रो, मतलब आए जहां बात बड़ा छोटा करने की है उसमें जुपिटर जरूर है, तो अल्टीमेटली है जुपिटर ही जो छोटा बड़ा करना है। तो इसलिए जुपिटर 11th हाउस में मिल जाए तुमको, इसलिए बोला कि ट्यूमर बनाएगा बॉडी के अंदर, ये सब करेगा, दैट इज द पॉइंट। एक्वेरियस तो ऐसा व्यक्ति का शरीर भी बड़ा हो जाएगा, चीजें बड़ी हो जाएंगी, कोई भी चीज को लेकर के, जिससे होता है ना लकीर का फकीर होना, वो वाला कॉन्सेप्ट एक्वेरियस के साथ में बहुत ज्यादा ठीक रहता है कि मतलब ये ऐसे ही होता है, ऐसे ही होते आया है तो ऐसा होना चाहिए, ये चीज का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा हाई होता है एक्वेरियस के अंदर, ठीक है। एंड ना फॉलो करने पे उसको प्रॉब्लम होने लगी, मतलब इन द सेंस कि अगर ये लकीर का फकीर ना बने तो इसको प्रॉब्लम होगी, क्यों? क्योंकि देन ही विल बी डोमिनेटेड बाय राहु टेंडेंसी, सैटर्न राहु कॉम्बिनेशन लगन में, एंड ये व्यक्ति फिर भ्रष्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं भ्रष्ट होना ना, अपने पथ से भ्रष्ट हो जाता है। तो गोइंग अगेंस्ट योर नॉर्म्स एंड लॉज, दैट वुड एक्वेरियस मींस, दैट इज मींस जुपिटर या सजिटेरियस का खराब होना। पाइसन, पाइसन देखो, पाइसन ब्लैकआउट साइन है, ब्लैकआउट मतलब ब्लैक, टोटल ब्लैक, जो अनंत की गहराई जितना गहरा है, इट्स लाइक आकाश, इट्स लाइक ब्रह्मांड, दैट्स हाउ बिग, बिग नहीं कह सकते, पाइसन है ब्लैक साइन। एंड द रीजन Pisces is like this is because it gets Capricorn in the end. Now, what is Capricorn and how it's gonna affect Pisces? So Pisces में तुम देखोगे Capricorn की कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा बढ़ते हैं, तो Capricorn की कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे पहले तो देखो, Pisces जो है ना मेडिटेशन का साइन है। What is meditation actually? It's stillness, स्थिर हो जाना ही तो मेडिटेशन। किसी भी भाव, किसी भी विचार, किसी भी ऐसी चीज पे स्थिरता पा लेना ही मेडिटेशन, एंड दैट इज व्हाट Capricorn is, stillness। कोई एक विचार पे आप स्थिर हैं, दैट इज व्हाट स्टिलनेस मींस, दैट इज व्हाट Capricorn is। सो सैटर्न 11th हाउस में होते ही पाइसन बनाएगा 11th। पाइसन में अभी बहुत सारी चीजें जाननी बाकी हैं, वो समय आने पे हम लोग जानेंगे, बट पाइसन में देखो दान का तुम कॉन्सेप्ट भी देख सकते हो, इट्स बिकॉज एक्वेरियस जो है ना वो 12th हाउस में। देयर स्टिल मोर जो पाइसन में लोग डिस्कस कर सकते हैं, बट वो भी उसके लिए अलग से क्लास है, उसको हम उसमें डिस्कस करेंगे, बट स्टिल एक्वेरियस आई थिंक यू गाइस नीड टू हैव दिस अंडरस्टैंडिंग। तो बेटर कि अभी थोड़ा टाइम लेकर के एक बार जो मैंने जिस तरह तुमको समझाया उस तरह से उसको जॉट डाउन कर लो, तो इट वुड बी बिकम मच इजियर फॉर फ्यूचर, वरना भूल जाओगे ये कॉन्सेप्ट, तीसरा वाला कॉन्सेप्ट हमेशा मुश्किल होता है, बट इट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर ये समझ लिए तो फिर बाकी समझने में कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया जितना मतलब। तो अब तुमको मालूम है कि मार्स 11th हाउस या मार्स राहु क्या कर रहा है, अब तुमको मालूम है कि राहु इन द लिब्रा साइन क्या कर रहा है,
तो राहु इन द लिब्रा क्या बनाएगा नेक्स्ट? सेजिटेरियस। इसका मतलब गुरु बनाता है, समझ रहे हो? पॉलिटिकली करेक्ट होना गुरु बनाता है, ऐसा ऐसा समझो। राहु इन जेमिनी, राहु जेमिनी 3 4 5 वो किंग लियो। पॉम्पस व्यक्ति ना, लियो बना रहा है, शो ऑफ करने का टेंडेंसी, अपना बखान करने का। तो अपना बखान अपने मुंह में, या मिट्ठू, ये याद रखना। जेमिनी 11 कि मैं ऐसा कर दिया, फिर मैं ऐसा बताया, फिर मैं उसको ये समझा दिया, ऐसा ज्ञान दे दिया, अपने मुंह में। डॉक्टर कौन बनाएगा? डॉक्टर के लिए गेन बीमारियों से होना चाहिए 6 7 8 स्कॉर्पियो। राहु का पोजीशन, राहु इन वर्गो। राहु इन वर्गो, राहु इन वर्गो will give you gains from। So ये भी याद रखना, जो शक्ति है वही लाभ करेगी तुम्हें, मतलब जो स्ट्रेंथ है तुम्हारा। तुमने कोर्स सुने होंगे ना, वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ rather than your weakness, ये वो। So that is regarding कि work on your राहु rather than केतु। हाँ, इसीलिए मैं पूछ रही थी, ये मेमोरी होना कैसी शक्ति है? कोई सुपर हीरो देखा है किसी ने जिसकी मेमोरी ज्यादा हो? इससे क्या? ये सवाल का जवाब तो मैं दे भी दूं तो आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जब तक खुद से ही भीतर से ये इस बात का रियलाइजेशन होगा तभी समझ में आएगा कि शक्ति कैसी है। क्योंकि अभी 11th हाउस तो आपका आने वाला है ना, कैंसर आने दो, तब देखेंगे। हाँ तब देखेंगे, तब हम बात करेंगे उसमें कैसे ये शक्ति है और नहीं। मेमोरी सीरियस मतलब लाभ कैसे होगा उससे, ये नहीं समझ आता ना मुझे। बहुत यार मेमोरी होना तो एक्चुअली बड़ा बड़ा पावर है, क्योंकि आधे टाइम तो प्रॉब्लम ही लाइफ का ये कह रही है मेरे को तो याद ही नहीं रहा। बट तो पूरा जीवन जी सकते हो बिना याददाश्त के, लेकिन तुम्हें एक क्षण भी कोई बोध नहीं रहेगा। एक और कॉन्सेप्ट है ना उसका, देयर इज अ डाउनसाइड टू हैविंग सच, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग और या जो भी मेमोरीज, तो वो तो जीरो मेमोरी है तो भी डाउन साइड है ना कि भैया इससे तो पागल है, कुछ याद ही नहीं रहता। ठीक है, लेकिन पता है कितनी अनहैप्पीनेस होती है। मतलब मेरे को एज फार बैक एज आई कैन रिमेम्बर, और लोग में अभी भी मेरे को बोलते हैं कि इतना मतलब मेरे माँ बाप भूल गए कि क्या है, और मेरे को 1.5 साल की उम्र से मेमोरीज याद है। तो इट इज इन, मैं कई बार जब मेरे को एक्चुअली चीजें याद होती है मैं बहुत पागल फील कर रही होती हूँ, क्योंकि इन योर ब्रेन यू फील क्रेजी कि वो वाले टाइम की मेमोरी, इतने छोटे बच्चे की मेमोरी होती भी नहीं टेक्निकली। मतलब हाउ मेनी पीपल रिमेम्बर कि 1 साल की उम्र में, 1.5 साल की उम्र में, देयर आर दीज की थिंग्स दैट आर, और वो क्रॉस चेक करने के लिए मैं कई बार अपने माँ बाप को बोलते हैं मेरी माँ भूल चुकी है बहुत सारी चीजें आराम से, मतलब वेरी कन्वीनियंटली शी इज फॉरगॉटन सो मेनी थिंग्स, एंड आई रिमेम्बर थिंग्स दैट आई हैव सीन बिटवीन पीपल। मतलब मेरे को वो एक ये याद है कि जब मैं 4 साल की थी या 3 साल की थी, तो हम मतलब यू नो एज अ फैमिली मॉम डैड मैं क्या करते थे और मॉम कैसे बिहेव करती थी, मुझे वो इंसिडेंट याद है। पता है कितना इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट है वो। इट्स लाइक इवनिंग्स में हम लोग नॉर्मली ऐसे या तो आइसक्रीम खाने बाहर जा रहे हैं या तो गुलाब जामुन खाने बाहर जा रहे हैं। माय मदर हैड दिस पेक्यूलियर थिंग, शी लाइक्ड गुलाब जामुन एंड शी लाइक्ड ओनली द ब्राउन वंस। ठीक है, तो इनवेरिएबली डैड वुड गो, हम कार में बैठे हैं, डैड वुड गो ब्रिंग इट, और उसमें वो ब्लैक वाला होगा, एंड मॉम वुड एक्चुअली, जैसे आपको पता है ना मैं नहीं खाती ये, एंड आई हैव टोल्ड हर दिस। और जब मैंने उन्हें अभी रिसेंटली ये कुछ बात हो रही थी, मैंने उन्हें बताया, आई वाज 3 years old, like a 3-year-old child who's sitting पीछे, जो अपना आइसक्रीम फ्लेवर भी नहीं चूज कर पा रहा है, but remembers this. And now imagine if you remember all your bad memories like this. So every time something happens, I am immediately transport. Oh, that also makes me overly cautious. Maybe that is a good thing, but matlab I jump to the negative because of my experiences and memories of the negative. So I don't know if it's a very good thing to have. मतलब अगर आप वो देखो वक्त ही बता सकता है कि नो दिस समटाइम, देखो समटाइम व्हाट हैपेंस इज यू डोंट नो हाउ टू हैंडल इट, दैट्स द प्रॉब्लम, अदर प्रॉब्लम, यू डोंट नो हाउ टू हैंडल इट, दैट्स द ट्रूथ। अगर वो शक्ति है, सी एवरीबॉडी हैज अ, देखना तुमको इलेक्ट्रिसिटी बल्ब आता है भाई 220 वोल्ट का आ रहा है, वही ट्रांसफार्मर पर जाओगे 440 हो जाएगा, वही तुम पावर हाउस में जाओगे तो 1200 आ जाएगा। So if any equipment does not know how to handle that,
और हम लोग बल्ब में ही 1200 लगा दे तो वो फूट जाए। तो प्रॉब्लम हैंडल का है, प्रॉब्लम शक्ति का नहीं। आई नो वो, बिकॉज आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय मेमोरी आल्सो, दैट्स ये बहुत तुमको तुम अगर चार्ट देखना शुरू कर जाओ ना, तुमको चार्ट याद रहेगा, शक्ल नहीं। तुमको मालूम रहेगा कि ये बंदे की कुंडली में ऐसा ऐसा, यहाँ पे ऐसा। हाँ, वो होता है, वो मैं चार्ट देखती हूँ या मैं कोई भी ऐसी चीज देख रही हूँ जो मैंने बताया होता है वो भी, और काफी टाइम बाद भी होता है मुझे। हाँ, तुम किसी का आवाज सुन के तुम बोल दोगे कि यार तुमने ना उस दिन कॉल किया था, तो इन्हें इस दिन झूठ बोल रहे हाँ, दैट हैपेंस चार्ट्स में तो हो। होता है ऐसा। इसलिए ये है शक्ति, तुम हैंडल नहीं कर पा रही हो साइड राइट डायरेक्शन, दैट इज योर प्रॉब्लम, वो and that दैट, is what you need to learn how to handle this, and that is why I said कि do inner engineering and all, हाँ, ठीक है। so that is what where things change। तो तुम पात्र हो कि नहीं हो इससे फर्क नहीं पड़ता, राहु is there so you get that power, अच्छा, now is your choice कि how to utilize it, पात्रता है कि नहीं। हाँ बोलो। क्वेश्चन है तो हम अभी ये देख रहे हैं कि 11th हाउस इज पावरफुल इनफ टू, मतलब इन्फ्लुएंस लगन, डोमिनेट आवर पर्सनालिटीज। हाँ, पर्सनालिटीज एंड लगन। और फिर हमने एक बार पढ़ा था कि जहां राहु होता है वैसा लगन बिहेव, वैसा लगन बन जाते हो आप, तुम्हारे बड़ा, है ना? बिल्कुल। तो यहीं से तो ला रहा हूँ मैं, यहीं से तो उठाया बना रहा हूँ। तो मैं तुमको क्या बोला, एक तो कॉन्सेप्ट 11 था उससे, लेकिन अब साक्षात प्लैनेट जहां बैठा है वो तो ज्यादा डोमिनेटिंग है, जहां खुद ब खुद राहु बैठ ही गया है। तो कुछ टाइम बाद वो लगन की तरह बिहेव करने का अर्थ ये नहीं है कि वो लगन बन जाओगे, इसलिए कि वो राहु जहां है ना वो अपने आप को 11th में शिफ्ट कर लेगा, तुम उसका गेन कर लेगे, तुम उसका उस कैरेक्टरिस्टिक को इतना ज्यादा अपने अंदर भर लोगे कि इट विल बिकम लाइक अ Aquarius to you. So that position will, that signification of that sign will become like a very prominent thing. So somebody having Libra में Rahu will start becoming Sagittarius. Sagittarius का क्वालिटी बढ़ता चला जाएगा। तो what I meant was कि तुम उसकी तरह बिहेव करने लग जाओगे, somebody who is having prominent Libra की तरह तुम बिहेव करने जाओगे, and that what I meant कि वो prominent Libra तुम्हें लिब्रा में कम दिखाई देता है, सैजिटेरियस में ज्यादा दिखाई देता है। पॉम्पसिटी तुमको लिब्रा में बहुत ज्यादा दिखाई देगी, लियो में लेकिन उससे कम दिखाई देगी, क्योंकि लियो में तुमको बताना पड़ेगा बहुत बार, शो ऑफ कपड़े वस्त्र, इसलिए तुमको लिब्रा में मिलते हैं। But that's also because वो उसकी intrinsic quality नहीं है, मतलब that's the other thing I understood important for me in this class कि जैसे हम अभी सैजिटेरियस कर रहे थे तो हमने कहीं ये नहीं बोला कि सैजिटेरियस भी पॉम्पस होगा या शो ऑफ करेगा, बिकॉज ओरिजिनली इज नॉट शो ऑफ, दैट कमिंग फ्रॉम लियो इन द 11th हाउस। या मतलब लर्निंग फॉर मी वाज कि एवरी साइन जो हमने पहले पढ़ा था फर्स्ट 2 लेयर, वो हमने सिर्फ उसके मतलब हाउ डू यू से जो ऑन द फेस ऑफ इट जो उसके ट्रेट्स थे वो पढ़े थे, but they're not the original traits of that sign. Right. मतलब that's the concept, they're coming from somewhere else. Yeah, they are coming from, और वो तुमने अगर समझ लिया ना, that is, तुम वैसे समझने की जरूरत नहीं है, when you will come to know nakshatras you will already know कि why we are saying this, why Aries का quality बहुत ज्यादा Gemini में मिलेगा तुमको, the reason all that you will get to know, that's a totally not very far-fetched thing, but yeah, you will, by the time you will get to know. The reason why I wanted to tell you this because I want to teach you Rahu, and without Rahu there is no prediction, because Rahu is that significant change, वो jump, अगर तुमने लोगों के महत्वपूर्ण वो जो याद रहेगा, वो जंप दिखा दिया लोगों को, समझा दिया कि ये प्रेडिक्ट कर दिया तुमने कि ये जब मेजर चेंज होगा। बाकी टूथब्रश बदला, पाँव में चोट लगी, ये सब छोटी छोटी बात है। मजा तो राहु के साथ आता है जब पाँव हाथ कटता है, सीधी बात, ऑपरेशन होता है, वो मुद्दे हैं, वो उनको भी याद रहता है, जन जन जानता था, तो मैं भी वो प्रेडिक्ट करना आना चाहिए। तो दैट इज व्हाई आई एम फोकसिंग मोर ऑन राहु राहु राहु। सेम चीज तुम अभी एक्वेरियस के साथ भी सोच सकते हो, क्योंकि एक्वेरियस इज अगेन दैट सेम इंग्रेडिएंट ऑफ 11। सो नाउ योर जॉब इज टू थिंक कि किसी व्यक्ति को अगर
Sagittarius 11th हाउस में मिल रहा है तो साइमल्टेनियसली Aquarius में तो पोजीशन है, तो व्हाट डज टुगेदर दे मीन? क्योंकि हो सकता है यार ये दोनों मिल के शक्ति लगा रहे हैं, ठीक है, you will have to think on those terms also. So आज के लिए इतना ही रखते हैं, we'll meet tomorrow also, then day after tomorrow also, and then day after tomorrow. तो अभी कंटिन्यूसली 4 दिन क्लास रखते हैं, टुमारो प्रॉब्ली 7, 7:30 या 8 हो जाएगा, 7:30 तक कोशिश करूंगा, ठीक है, ट्राई फॉर 7:30, इफ नॉट आई विल मैसेज यू फॉर 8, ठीक है, विल कंटिन्यूसली फिनिश पाइसिंग एटलीस्ट, ठीक है, तो हम लोग अगले 4-5 दिन के अंदर पाइसिंग खत्म करके, और कोशिश होगी कि विद इन अगस्त ही हम लोग एक बार रिवाइज कर जाए, ठीक है, पूरा रिवीजन मार लें ताकि वी कैन हैव अ रैप अप, ठीक है, चलो, ओके, आई होप तुम लोग को ये थोड़ा सा समझ में आ जाए, ऑल द बेस्ट, स्टार्ट डूइंग, लुक एट द चार्ट्स एंड ऑल, ओके, बाकी तुम लोग होमवर्क करने वाले हो नहीं, तो मैं समझ गया, नहीं मैं कर रही हूँ, इट्स जस्ट टाइमिंग। हाँ, मैं वैसे मेरे को तुम लोग से भरोसा भी उठ गया है, तो मैं खुद ही अब मैं खुद ही लिखना शुरू कर दिया अभी, प्रोफेसर का भी भरोसा उठ गया है मुझसे, सब सबमिट कर दिया अपना सारा काम, आई एम मोर देन 1 month लेट, तो आजकल लोगों के भरोसे ही उठ रहे हैं मुझसे, ऐसे नहीं कर, वैसा नहीं, मतलब ऐसा नहीं, मतलब आई मीन कि मैं समझ गया कि लिखना कि तुम लोग अपने अपना थोड़ा बिजी हो, तो मैं ही खाली था, तो मैंने ही लिखना मार्च में चालू कर दिया लिखना, so I have already started it, so probably it will take some time, अभी मेरा बीच में छूट गया है, now I will catch up again once I finish the pricing, और मैं मार्च खत्म करके सिर्फ और सिर्फ मार्च पे लाइक वो सारी टेक्निक्स, लाइक ना तुम्हारे घर का मीटर कहाँ आएगा, तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कहाँ आएगा, कौन सा प्लेसमेंट क्या बनाएगा, पूरा डिटेल है कि एक किताब लिख दो, वैसा टाइप का मार्च वो करना शुरू किया है मैंने, लेट्स सी कितना हो पाता है, well then give you guys some job to collect charts जो कि मार्च से रिलेटेड होगा, and then match it, test it, and then we'll give that as a book. So let me stop recording it.